चलिए क्लास को शुरू किया जाए। सबसे पहले आप सब लोग को, जितने भी बिहार के छात्र हमको देख रहे हैं, सबसे पहले आप सब लोग को चंदन सर कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है और हमारी शुभकामना है कि बोर्ड एग्जाम 2026 में सब लोग बिहार का टॉपर बने। तो आइए शुरुआत करते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग देखिए, आज हम लोग चैप्टर का जो शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स में टोटल 5 और अनुप्रयोग लीजिएगा तो 6 गो चैप्टर है। ठीक है, अब आप लोग का जो 6 गो चैप्टर है, सर टाइम अभी नहीं दे सकते, क्लास में रहे शाम को। अभी आप लोग देखिए, आप लोग के सामने जो क्लास दे रहे हैं, देखिए प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है, इसमें जितना भी VBI आप लोग का क्वेश्चन है, जितना भी VBI क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग का A to Z क्वेश्चन आज के क्लास में खत्म कर देंगे। देखिए, पहले तो आप लोग इस सोचिए कि आप लोग का विज्ञान पूछा जाएगा। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों रहेगा, ये तो आप लोग को पता है। जिसमें से 20 नंबर आप लोग का, जो 20 नंबर होता है, ध्यान से बाबू देखिएगा, देखिए बाबू ध्यान से, जो 20 नंबर होता है बाबू, देखिए जो 20 नंबर होता है, जो 20 नंबर होता है, ये आपका प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। फिर इसके बाद 80 नंबर का आपका एग्जाम लिया जाता है। 80 नंबर में आप लोग का जो 40 अंक, जो 40 अंक का होता है, वो आप लोग का ऑब्जेक्टिव होता है। ये आप लोग को अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। तो जो 40 गो ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोग का जानते हैं कितना पूछा जाएगा? 80 प्रश्न पूछा जाएगा। 80 प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें 40 गो का आंसर देना है। कितना का आंसर देना है? 40 गो का। अब यह जो 40 गो का आंसर देना है, एक नंबर का रहेगा, टोटल के 40 अंक। तो अब बताइए, इस 40 अंक में जोड़ दीजिएगा, और 20 नंबर व फ्री का और 40 नंबर व फ्री का, टोटल कितना हो जाएगा? 60 अंक। ठीक है, और 40 अंक के लिए आप लोग को बतला रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव इस 40 अंक के लिए। तो 40 से 20 फ्री में 60 बन गए फर्स्ट डिवीजन। लेकिन फर्स्ट डिवीजन तक सीमित नहीं रहना है, सेकंड के तो बारे में सोचना भी मत। इतना हम गारंटी देते हैं कि आप लोग जो हमसे पढ़ रहे हैं, सबका बढ़िया रिजल्ट आएगा। फर्स्ट डिवीजन तो सबका आएगा, इसमें नो डाउट। ठीक है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन नहीं लेना है, टॉपर बनना है। और टॉपर बनने के लिए सबसे ज्यादा फोकस मारिए आप लोग ऑब्जेक्टिव पर। 80 गो क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 40 गो को सॉल्व करना है। और वो जो 40 क्वेश्चन आप मारिएगा, जो 80 प्रश्न आप लोग से जो पूछने जा रही है, आज के जो क्लास में पढ़ाएंगे उसी में से आएगा, इससे अधिक नहीं आएगा। यदि आज का क्लास कर लेते हैं तो 80 में 40 क्वेश्चन मारने के लायक बन जाइएगा। तो इसलिए 80 में यदि 40 क्वेश्चन को एकदम पूरा सही बनाना चाहते हैं, तो ये आज का क्लास आप लोग के लिए भगवान है। और हम यकीन के साथ करें, अब तो छाती फाड़ के नहीं दिखा देंगे, हनुमान जी तो नहीं है, मैं एकदम मन एगो चंदन सर बोल रहे हैं, एकदम कृष्णा जी को साक्षी मान के कह रहे हैं, एकदम आप लोग एकदम देखिएगा, टॉपर बनिएगा, एकदम आप सब लोग का बढ़िया रिजल्ट आएगा। बस इसको बाबू एकदम पढ़ जाइएगा। आज के क्लास में इस सारा क्वेश्चन आप लोग का खत्म, जो प्रकाश के परिवर्तन से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, आज के क्लास में खत्म। और यही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा। अब इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसी को एकदम जुबान पर कर लीजिएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, क्लास को शुरू करते हैं, पूरा बाबू ध्यान से देखिएगा। आज का क्लास एकदम जबरदस्त मजा आएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि समतल दर्पण द्वारा, एकदम शुरू चैप्टर से स्टार्ट किए, पहला चैप्टर से एकदम शुरू से, एकदम आप लोग का साइंस शुरू से चालू हो गया। देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ठीक है, तो अब यहां पर सवाल करेगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस टाइप का होता है।
काल्पनिक या वास्तविक। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो काल्पनिक दिखाई दे रहा है ये आप लोग का आंसर है, यही ऑप्शन में दिया रहेगा। तो अब अपने से सवाल कीजिए बाबू कि आप अगर कभी सोच के देखिए कि जब ऐनक के सामने देखिए, जब कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो एक दिन भर में 10 वाली ऐनक में मुंह नहीं देखता होगा। ठीक है, यदि वो अपना ऐनक में दिन भर में 10 बार मुंह नहीं देखेगा तो उसको चैन नहीं मिलेगा, उसको अपने से रियलाइज होगा कि लग रहा है कि हम बकलोला हम ही है का। तो वो अपने को स्मार्ट बनने के लिए और सलमान खान बनने के लिए दिन भर में 5 बार ऐनक देखेगा। तो जब 5 बार ऐनक देखेगा तो ऐनकवा में जो दिखाई देता है, मतलब कि अपना जो चेहरा ऐनक में देखता है, वो चेहरा जो होता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। वही जो ऐनक आप लोग को दिखाई देती है वो ऐनकवा आप लोग का समतल दर्पण होता है। क्या होता है बाबू? समतल दर्पण। समतल दर्पण में जो आप लोग ऐसे देखिए, क्या ऐनक है, देखिए हम दिखा रहे हैं, ध्यान से बहुत देखिएगा। देखिए, हाँ ये आप लोग का ऐनक है, देख लीजिए सामने ऐनक है। ठीक है, जब ऐनकवा में प्रतिबिंब देख रहे हैं, देखिए हम भी झाड़ लेते हैं थोड़ा स्मार्ट हो जाए, कोई क्या होता है। अब देखिए, हाँ जो ऐनकवा में, ध्यान तो देखिएगा, दिखाई दे रहा है, देखिए जो ऐनक में हम दिखाई दे रहे हैं, जो ऐनक में हो, ठीक है, यही हमारा क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब है। हम है वस्तु, ये जो ऐनक में हम जो दिखाई दे रहे हैं ऐनक में, तो ये है प्रतिबिंब। लेकिन जो भीतर में प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये समझिए कि आप लोग क्या जानते हैं कौन प्रतिबिंब है? ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। कौन प्रतिबिंब है बाबू? काल्पनिक प्रतिबिंब है। ठीक है, तो ये अगर हम सीधा है तो हमारा प्रतिबिंब भी सीधा है। तो जब हमारा प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बनेगा इस ऐनक में, देखिए मान लीजिए कि हम ऐसे खड़े हैं, तो अब मान लीजिए कि हमारा थोड़े मुड़ी नीचे दिखाई दे रहा है या पैर ऊपर दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो दर्पण दिखाई दे रहा है, जो ऐनक, ठीक है, तो ये जो ऐनक है इसी को समतल दर्पण कहते हैं। ऐनक में जो हमारा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उसी को कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। जो हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है वही प्रतिबिंब है, हम वस्तु है, हम वस्तु और प्रतिबिंब। लेकिन वो सीधा दिखाई दे रहा है तो सीधा का मतलब क्या होता है? काल्पनिक। क्लियर? अब चलिए बाबू, तो इतना तो समझ गए आप लोग कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस टाइप का होता है? काल्पनिक। याद रखिएगा बाबू, क्वेश्चन आप लोग का यही पूछेगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। चलिए अब दूसरा में चलिए। परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो परावर्तन का कोण कहते हैं। तो अब परावर्तन का कोण कैसे कहेंगे यह भी जानने का प्रयास करेंगे। देखिए बाबू, ध्यान से देखिएगा। हाई आप लोग का दर्पण हो गया, समतल दर्पण, ठीक है, ये समतल दर्पण हो गया। इधर से प्रकाश आपतित हो रही है तो इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं बाबू? आपतित किरण। क्या कहते हैं बाबू? आपतित किरण। और जिस बिंदु से टकराती है इसको कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। टकराने के बाद जब दूसरी तरफ मुड़ जाती है तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण। मेरे प्यारे छात्र, इसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को बाबू अभिलंब कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण और लंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। इसको आर द्वारा सूचित किया जाता है, परावर्तन कोण। हम लोग का क्वेश्चन का डिमांड भी तो यही है ना जी। देखिए, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए लंब, पूरा ध्यान से बहुत देखिएगा। परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर, परावर्तित किरण यही है और दर्पण की सतह पर खींचे गए लंब यही है। दोनों के बीच जो कोण बनेगा इसी को कहते हैं परावर्तन कोण। तो सवाल भी तो यही कर रहा है कि परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो परावर्तन का कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन का कोण। देखिए, परावर्तन कोण एक तरह से किसको कहते हैं? परावर्तित किरण किसको कहते हैं? पहले ध्यान तो सुनिएगा बाबू।
अब देखिए परिवर्तन कोण किसको कहते, देखिए पहले ध्यान रखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो अब इसमें भुलाने वाली चीज नहीं है, देखिएगा। अब पूछेगा कि परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच कौन कोण बनेगा, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन का कोण कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। कौन कौन, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यही परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो सवाल करेगा ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, याद रखिएगा भाऊ। अब कह रहे हैं कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बन सकता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग को बता देते हैं, चूंकि गोलीय दर्पण दो तरह का होता है, गोलीय दर्पण दो तरह का होता है। कौन कौन, देखिए एक होता है अवतल, क्या होता है बाबू, अवतल। एक होता है कौन चीज, उत्तल। हाई आपका अवतल है, हाई आपका बाबू उत्तल है। ध्यान से बाबू देखना, हाई अवतल हाई उत्तल, दोनों में खासियत बता देते हैं। इनके द्वारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिएगा। पहले ध्यान से बाबू सुनिए कान लगा के। अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा सिर्फ और सिर्फ जब बनेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकते हैं। फिर से आप लोग को बता देते हैं, अवतल दर्पण द्वारा जब बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन का डिमांड, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। अब ऑप्शन में रहेगा कि कौन कौन प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक दिया रहेगा, काल्पनिक अगर दोनों दिया रहेगा तो लिख दीजिएगा वास्तविक और काल्पनिक दोनों, ठीक है। लेकिन अब बता देते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक खाली एक सिचुएशन में प्राप्त होता है, कब, जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रहता, तब इधर काल्पनिक बनता है। अन्यथा जितना भी प्रतिबिंब इसमें बनेगा अवतल में, ये सब वास्तविक बनेगा, याद रखिएगा। बार बार बता रहे हैं, अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनेगा, उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक बनेगा। इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब तबे बनेगा जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव इधर मुख्य फोकस के बीच रहेगा, तो इसका प्रतिबिंब इधर आपका काल्पनिक बनेगा, अन्यथा बाकी सब वास्तविक के बनेगा, ठीक है। तो यहां पर तो सवाल कर रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का कौन प्रतिबिंब बनेगा, ये ऑप्शन में दिया रहेगा, काल्पनिक छोड़ के बाकी वास्तविक, फिर इसके बाद कोई नहीं दिया रहेगा तो आप मारिएगा वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। अब चलिए, अब इसके बाद देखिएगा बाबू, देखिए अब क्या दिया है, परावर्तन के नियम से, है ना। अब ऑप्शन में दे देगा कि कौन कौन कोण आपस में बराबर होता है बाबू। अब यही ध्यान देना, देखिए पहले तो बात बता देते कि परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। आज जब परावर्तन के दो नियम होते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा, जब परावर्तन के दो नियम होते हैं, हम दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ, जब परावर्तन के दो नियम होते हैं तो पहले तो आप सोचिएगा कि परावर्तन में पहला आप लोग का होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक समतल में होते हैं। दूसरे का क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। तो जब आपस में बराबर होता है तो यहाँ पर तो साफ कर रहा है कि परावर्तन के नियम से कौन कोण बराबर होता है। तो भाई बात तो साफ है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, एकदम क्लियर। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण
तो ई वाला आप लोग का ऑप्शन सही है। ई ऑप्शन में दिया रहेगा कि परिवर्तन के नियम से आपस में बराबर होता है। ऑप्शन में देख लीजिएगा, आपतन कोण परिवर्तन कोण हो गया, मार दीजिएगा, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण कौन है? तो याद रखिएगा, प्रकाश तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण क्या होता है? प्रकाश तरंग। याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण कौन होता है? प्रकाश तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण कौन होता है? प्रकाश तरंग। चलिए अब यहां पर देखिए फिर आ गया, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस टाइप का होता है? काल्पनिक। अभी अभी बताए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस टाइप का होता है? काल्पनिक, ठीक है। जो ऐनक में जो आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है वो आप लोग का काल्पनिक होता है। अब समझ में आ गया? देखा जा, फिर करे कि तैलीय कागज कैसा होता है? अगर कोई कागज लेके ऐसे कपार में ऐसे लगाइएगा, कपार में अगर तेल रखा हो ऐसे धर के घसट दीजिएगा तो आप लोग को कागजवा से कुछ कुछ उधर मतलब धुरधुरावन दिखाई देगा, ठीक है। तो जो धुरधुरावन दिखाई देता है तो इसको कहते हैं पारभाषक। देखिए यहाँ थोड़ा सा आप लोग को डील कर देते हैं, यहाँ आप लोग को डील कर देते हैं कि पदार्थ आप लोग का प्रकाश के आधार पर 3 प्रकार का होता है। पहले ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार का होता है। पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभासी। पारदर्शी का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश किसी वस्तु से सीधा आर पार हो जाए, जब कोई प्रकाश किसी वस्तु से सीधा आर पार हो जाए तो उसको कहते हैं पारदर्शी। याद रखिएगा, जब कोई प्रकाश किसी वस्तु से आर पार हो जाए तो उसको कहते हैं क्या? पारदर्शी। और जब कोई प्रकाश किसी वस्तु से सीधा आर पार न हो, आर पार न हो तो उसको कहते हैं क्या? अपारदर्शी। और जिस वस्तु से प्रकाश का कुछ कुछ भाग आर पार करे, कुछ कुछ, पूरा नहीं, कुछ कुछ, अगर कुछ कुछ आर पार करेगा तो इस प्रकार के पदार्थ को कहते हैं पारभासी। तो अगर मान लीजिए कि तेल लगा कागज लीजिएगा तो कागजवा में से झांकिएगा ना तो आप लोग को कुछ कुछ प्रकाशवन निकलता हुआ दिखाई देगा, तो इसको कहते हैं क्या? पारभाषक। क्या कहते हैं? पारभाषक। तो अब यहाँ पर यही सवाल है कि तैलीय कागज किसका उदाहरण है? तो पारभाषक का। इससे प्रकाश का कुछ कुछ भाग आर पार हो जाता है। अब देखिए बाबू अगला, ध्यान से देखिएगा, समतल दर्पण के आवर्धन का मान, जो ऐनक होता है, ऐनक को समतल दर्पण कहते हैं, इसका आवर्धन का मान कितना होता है? यही ऑप्शन में दिया रहेगा, तो +1। एक बात देखिए बता देते हैं, आवर्धन का मान प्लस और माइनस का मतलब क्या है? यदि आवर्धन का मान, पूरा ध्यान से सुनिएगा बाबू, यदि आवर्धन का मान प्लस में रहेगा, ठीक है, यदि आवर्धन का मान प्लस में रहेगा तो आपका प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा होगा। और यदि आवर्धन का मान माइनस में रहेगा तो आपका प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होगा। याद रखिएगा, फिर से आप लोग को रिपीट कर देते हैं, यदि आवर्धन का मान +1 रहेगा, पूरा ध्यान से सुनो बाबू, जब आवर्धन का मान +1 रहेगा तो आपका जो प्रतिबिंब होगा प्लस में रहेगा तो काल्पनिक एवं सीधा, और यदि माइनस में रहेगा तो वास्तविक एवं उल्टा। यहाँ पर तो समतल दर्पण का आवर्धन का मान कितना कर रहा है? मान याद रखिएगा कि समतल दर्पण का आवर्धन का मान कितना होता है? तो +1 का है, क्योंकि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई देती है वो वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, काल्पनिक होता है। और वैसे भी काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान कितना होता है? +1। कितना होता है बाबू? +1। याद हो रहा है आप लोग को? चलिए अब इसके बाद आइए, गोलीय दर्पण के फोकसांतर माने फोकस दूरी तथा एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है R = 2f, नहीं तो F = R/2। अगर F लीजिएगा तो 2 इसके बाटा में चल जाएगा। तो वैसे भी याद रखिएगा, अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या गोलीय दर्पण हो, अगर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछा जाएगा तो सीधे बताइएगा F = R/2 या R = 2f।
दोनों में से कोई एक। ऑप्शन में देखिएगा कि क्या होता है, चूंकि एफ का फॉर्मूला होता है r/2, आर लीजिएगा तो तिरछा तिरछी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा बाबू। r बराबर तिरछा तिरछी गुना। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए हजामत के लिए अवतल दर्पण का, देखिए यहां पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। जब बाल बनाने सैलून में जाइएगा तो सीधे आप लोग का जो दर्पण दिखाई देगा उस सीधे अवतल दर्पण होता है। देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है, अवतल दर्पण क्यों होता है। देखिए जब ऐनक में जाइएगा ना तो यही दर्पण होता है। आपका जो कुर्सी होता है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होता है। देखिए हाई आपका ध्रुव है, आई मुख्य फोकस है। आपका कुर्सियां यहीं पर होता है, यहीं पर कुर्सी होता है। आप यहाँ पर बैठ के जानते हैं क्या करते हैं, बाल बनवाते हैं, ठीक ना, आप है बाल बनवाते हैं। तो आपका प्रतिबिंब जानते हैं इधर बनता है, इधर सीधे 12 बन जाएगा, ठीक है, सीधे 12 बन जाएगा। देखिए कितना भयानक बन रहा है, देखिए सीधे भयानक बन जाता है। आप यहाँ हित्ती को बन गया हत्ते को, मुंह है हित्ती को हो गया हत्ते को। अरे कभी दुल्हन को देखिएगा, बेचारी दुल्हन जब ब्यूटी पार्लर में जाती है ना तो रहेगी हितनी पाते एकदम मुंह रहेगा, उसमें भयानक दिखाई देगा। जब भयानक दिखाई देगा कि नहीं तो दुल्हन को भी अंदर से फील आता है, लगता है कि अब हमरों में खाई पिए लग गया है, ठीक है। अब उनको लगता है ना कि हम मोटा गए, चूंकि आपका वहां पर चेहरा बुलंद करके दिखाई देता है। कौन जाएगा एक बीता का आईना के सामने खड़ा होगा तो वो वाह हमरों में लंबाई चौड़ाई, अरे गधा तुम्हारा प्रतिबिंब यहाँ पर देख लो कैसा बन रहा है। जब कोई वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, अब वस्तु से 12 बनता है, काल्पनिक एवं सीधा, ठीक है। तो काल्पनिक एवं सीधा बनता है तो कब बनता है, जब वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है। और जब बीच रख दीजिएगा तो सीधा इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण के पीछे वस्तु से 12, और काल्पनिक एवं सीधा। अवतल दर्पण में मात्र यही एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो जब हम लोग सैलून में जाते हैं दाढ़ी बनाने के लिए और बाल बनाने के लिए, तो जिस दर्पण का हम लोग वहां पर यूज करते हैं उस दर्पण का नाम है क्या, अवतल दर्पण। क्या नाम है बाबू, अवतल दर्पण। उस दर्पण का क्या नाम है, अवतल दर्पण। एकदम भुलाना नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाएगा, तो सीधे बताइएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखी जाती है, तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। जब किसी वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो दर्पण के पीछे वस्तु से 12 बनता है, काल्पनिक एवं सीधा बनता है। कोई दिक्कत, चलिए अब याद हो गया। अब चलिए अगला देखिए, अब अगला पूरा बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, एकदम गर्दा उड़ा देंगे पढ़ाई का। देखिए अब यहां पर देखिए बहुत, अब अगला टॉपिक है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा या उल्टा। याद रखिएगा, आप लोग को बता देते हैं, रामबाण फॉर्मूला देते हैं, लक्ष्मण रेखा। वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा तो उल्टा, और जब काल्पनिक प्रतिबिंब होगा मेरे प्यारे छात्र तो सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा। वास्तविक होगा तो उल्टा, काल्पनिक होगा तो सीधा। लेकिन अब देखिए कि आपका सवाल क्या है। काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा। तो ऑप्शन में क्या मारिएगा, सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो क्या मारिएगा, सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु से छोटा, और देखिए आप लोग को अभी बताए पीछे कि अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पर कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण देखिए आप लोग को बता देते हैं, हाई आपका उत्तल हो गया, उत्तल में सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। अवतल में क्या बनेगा, वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनेगा।
क्या बनेगा? दोनों बनेगा, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों बनेगा बाबू। पूरा ध्यान से देखिए, उत्तल में काल्पनिक, अवतल में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों बनेगा। सवाल खड़ा है कि उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। एगो और बात, उत्तल में काल्पनिक बनेगा तो वस्तु से छोटा बनेगा, अवतल में अगर काल्पनिक बनेगा तो वस्तु से बड़ा बनेगा। याद रखिएगा, उत्तल में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु से छोटा, अवतल में बनेगा तो वस्तु से बड़ा। यहां पर कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु से कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सीधा आंसर मारिएगा, छोटा और आभासी, छोटा और आभासी, छोटा और आभासी। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर। फिर तो एक बार बता देते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है, उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है लेकिन छोटा बनता है। ठीक है, अब चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब यहां देखिए क्या दिया है, सारा ऑब्जेक्टिव VBI क्वेश्चन है। अवतल दर्पण द्वारा एक बिंदु स्रोत से, अवतल दर्पण, यही आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण। यहाँ पर बल्ब है, एक बिंदु स्रोत से जब प्रकाश निकलेगी ना बाबू, इस सब क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी। सब क्या हो जाएगी बाबू? समानांतर। जिसे टॉर्च का रोशनी देखिएगा, इस टॉर्च में देखिएगा ऐसा इस तरह का देखने को मिलता है, मिलता है ऐसा, कभी अनुभव किए हैं? तो जब मिलता है तो इसका मतलब अवतल दर्पण द्वारा एक बिंदु स्रोत से कैसा किरण पुंज प्राप्त होगा? समानांतर किरण पुंज। कैसा किरण पुंज बाबू? समानांतर किरण पुंज। कैसा किरण पुंज बाबू? समानांतर किरण पुंज। कोई दिक्कत? अब चलिए देखिए बाबू, अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए बाबू देखिए, तो अवतल दर्पण द्वारा एक बिंदु स्रोत से किस प्रकार की किरण पुंज प्राप्त होगी? समानांतर किरण पुंज। अब चलिए, जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में, तो जब वस्तु अनंत पर आता है तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। याद रखिएगा, ये VBI क्वेश्चन है। ठीक है, मुख्य फोकस पर बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब F बराबर R/2 होता है। देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी F, उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। याद रखिएगा। अब देखिए, अब थोड़ा सा ऊपर इसको बढ़ाइए। अब देखिए बाबू, अब यहां से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, कह रहे हैं कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन दर्पण लगा होता है? आप लोग भी गाड़ी चलाते हैं, बाइक क्या हो गया जी? बम का फट गया? ये सोच रहा कहीं कहीं बमो फोड़ दे रहा है। ये दिनों में क्या आतंकवादी आ गया है जी? अरे सोच रहा सब आतंकवादी भरल है यहाँ पर। चलिए देखिए, आप लोग कभी कभी बाइक चलाते हैं, चार चक्का चलाते होंगे। बाइकवा के दोनों तरफ देखिएगा ऐसे दो हाथ लेके खड़ा रहता है, जिसका नाम क्या होता है? ऐनक। वह ऐनकवा में ऐसे देखते रहते। गाड़ी चलाइएगा, देखिए पीछे से कौन आ रहा है। जो वो ऐनक होता है, कौन दर्पण होता है? अवतल नहीं होता है, उत्तल होता है। अब सवाल खड़ा है कि गाड़ी में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो एक तो अभी बताए कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है, अब वस्तु से क्या बनता है? छोटा। अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु से बड़ा बनेगा तो हम लोग को पीछे का यार दिखाई नहीं देगा, हम लोग तुरंत डरा जाएंगे, बाप ई का। और छोटा दिखाई देता, हम लोग भाप जाता है पीछे ट्रक है, तो इसलिए देखिए ट्रक बहुत बड़ा होता है। हिती को ऐनक में छोटी को करके देखता, अच्छा ये ट्रक आ रही है, चल इधर हो जा, नहीं तो मारेगी तो एक आदि भगवान के प्यारे हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा होता है, ऑप्शन में दिया रहेगा कि कौन दर्पण लगा होता है, सीधा मारिएगा उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? अभी बताए, उत्तल दर्पण में एक प्रतिबिंब बनता है और वो अभी बनता है काल्पनिक। अब वस्तु से जब काल्पनिक रहेगा तो वस्तु के सीधा रहेगा, और उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है।
क्या होता है, छोटा होता है। तो देख लो जा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। और सीधा रहेगा तो काल्पनिक रहेगा, और उल्टा रहेगा तो वास्तविक। उल्टा रहेगा तो वास्तविक, लेकिन बनेगा किसमें, वास्तविक, अवतल दर्पण में। तो चलिए यहां तक आप लोग को याद हो गया, कोई दिक्कत? चलिए जब याद हो गया बाबू तो एक बार रिपीट कर लिया जाए, एक बार रिपीट कर लिया जाए। चलिए सब लोग बोलेंगे वहीं से, जहां से है आप लोग वहीं से बोलिएगा बाबू, जहां से है वहीं से बोलिएगा, जहां से है आप लोग वहीं से बोलिएगा, एकदम कबार के बोलिएगा, एकदम मजा आ जाए पढ़ने में। जहां से है वहीं से बोलिएगा बाबू। चलिए बोलिएगा बच्चा। समतल, देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बोलिएगा बाबू कैसा होता है, वहीं से बोलिए। समतल दर्पण द्वारा, एक बार रिवीजन कर लिया जाए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक। परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2। कितने नियम है, 2। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, अवतल दर्पण। परावर्तन के नियम से क्या बराबर होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। विद्युत चुंबकीय तरंग किसका उदाहरण है, प्रकाश तरंग का। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक एवं सीधा। समतल दर्पण के आवर्धन का मान कितना होता है, +1। गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, F बराबर R/2, नहीं तो R बराबर 2 है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होती है, सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु से कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा एवं काल्पनिक, आभासी। अवतल दर्पण द्वारा एक बिंदु स्रोत से कैसा प्रकाश पुंज प्राप्त होता है, समानांतर किरण पुंज। जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, मुख्य फोकस पर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा एवं काल्पनिक। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। इस चैप्टर का 3 को वीडियो देंगे और तीनों वीडियो को बढ़िया से पढ़ लेना है। और इसके बाद देखिएगा आप लोग 40 में 40 मार के आइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को बाबू खूब शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी शुभकामना है आप लोग बिहार टॉपर बने। चलिए धन्यवाद बाबू।